आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब पप्पू पेजर साहब, जो कि यहाँ के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं सरामीर से, आदर्श नगर पंचायत, यही नाम है। यहाँ से उम्मीदवार हैं और पिछली मर्तबा ये बहुत कोशिश किए थे, उसके बाद ये लेकिन हार गए थे। इस बार ये पूरी एक तरीके से रणनीति के तहत चल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं चेयरमैन की। तो आज इन्होंने, इनकी जो एक ऑफिस है इसका उद्घाटन हुआ है। आज हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति की तरह सवाल और जवाब से हट कर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपस की बातचीत की तरह हो जाए। अगर पप्पू भाई तो ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आप जो इतनी बड़ी ऑफिस खोले हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, मेरा ऑफिस खोलने का मकसद है, चूँकि मैं पिछला चुनाव हार गया था नगर पंचायत का, लेकिन चुनाव हारना एक अलग बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन मैंने पिछले 5 साल में इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि नगर पंचायत सरायमीर के अलावा कई गांव में, मैं तो समझता हूँ कम से कम 100 गांव में मुझे जानने वाले, और मेरा जो भी लाइन बिजली विभाग से फ़ायदा हुआ है, जो काम कर रहा हूँ, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हज़ारों हजार दिलों की धड़कन बना हुआ हूँ। आप मेरी शक्ल से तो कोई नहीं जान रहा होगा, लेकिन मेरे नाम से मैं समझता हूँ घरों की औरतें काफ़ी प्रभावित हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, चुनाव हारना जितना कोई मतलब नहीं होता, दिलों का जीतना मतलब होता है, और मैं दिल जीता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है इस समय 2022 का नगर पंचायत का चुनाव इंशाअल्लाह मैं जीत कर रहूँगा। ग्राउंड पे रहकर लोग काम करते हैं, आप भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन आप बड़े बड़े पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनकी तरह एसी रूम में बैठ के जो सियासत होती है, एक तरीके से मैं कहूँ कि आप भी वही कर रहे हैं। एसी रूम में आप बैठ के सियासत करेंगे यहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ लोगों को कनेक्टिंग करने का एक जरिया मात्र है। आप देख सकते हैं यहाँ एसी नहीं लगी है, सिर्फ 2 पंखा लगा है। आपने बनवाया है, बिल्कुल, डेकोरेशन इतना अच्छा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अलग बात है। कम से कम हमारे नेता आएंगे अच्छे खासे, बड़े छोटे, तो कम से कम ये हो कि हाँ भाई कहीं गया था, उनके लिए मैं बनवाया। ये अपने लिए नहीं है, अच्छा। जनता की सुविधा के लिए। हो सकता है इसमें और भी आगे जनता की सहूलत मिले, लेकिन मैं अभी इसको उजागर नहीं करूँ। मैं अपने दिलों में रखा हूँ, जीतने के बाद मैं इसको उजागर करूँगा, वो मैं यहाँ पर बताना। जीतने के बाद आप यहाँ पे मिलेंगे या लखनऊ में जाके ऑफिस बनवा लेंगे? नहीं नहीं, क्लियर कर दे। 101% मैं कहता हूँ, मैं सरायमीर का वासी हूँ, मेरे पास लखनऊ में जगह जमीन नहीं है। अरे जीतने के बाद हो? नहीं, बिल्कुल अल्लाह करे हो जाए। बनवा लिया है। लोग की सियासत दूसरी होगी, मेरी सियासत दूसरी है। मेरी सियासत है गरीबों का भला हो, आवाम का भला हो, और हमेशा अपनों के बीच में रहकर काम करूं, ये मेरी सियासत है। आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इसमें आपने कितने लोग, मतलब जिन लोगों को बुलाया वो लोग आए? तो मैं ये चाह रहा था, जैसे एक सियासत है, सियासत में अलग सबकी जो है विचारधारा हो सकती है। आपने जो है यहाँ के पूर्व जो चेयरमैन हैं वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखे, जो चेयरमैन साहब हैं वो भी नहीं दिखे, हालांकि ताल्लुकात तो आपके होंगे ही। जी जी, ऐसा है, मुझे पूरा भरोसा है। वर्तमान चेयरमैन राम प्रकाश यादव जी भी आएंगे, पूर्व चेयरमैन माननीय उबैदुर रहमान साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे उस्ताद है, वो भी आएंगे। क्योंकि हर आदमी के पास वक्त अपने हिसाब से, चूँकि कुछ लोग भीड़ में नहीं जाना पसंद करते, काफ़ी भीड़ थी 2 और 2:30 के बीच में, तो इसलिए मैंने सबको इनविटेशन दिया है, तमाम 13 सभासदगण को, और वर्तमान चेयरमैन राम प्रकाश यादव जी को, माननीय ईओ साहब को, और तमाम मेरे विभाग, मतलब विद्युत विभाग से जुड़े हुए एसडीओ और जेई और तमाम लाइनमैन को। और धीरे धीरे सब लोग आए हैं, सिर्फ पूर्व चेयरमैन नहीं आए हैं, वर्तमान चेयरमैन। शाम को मुझे उम्मीद है 8 बजे के बाद आएंगे वो लोग। अच्छा, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर होगा कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो लोगों को ये लगेगा कि हम आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ये कौन सी बात है सपोर्ट, वो तो विरोधी मेरे हैं, वो हमेशा चुनाव अलग बात है, वो चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पर मेरा एक अपना काम है, लोगों को इनवाइट किया, मैंने उनके यहाँ भी गया, वो बुलाएंगे मैं भी जाऊँगा, या ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी बात आई उबैदुर रहमान साहब की, कहा जाता है कि आप उनके बहुत करीबी थे, झंडा और डंडा आप ही लेके चलते थे। आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि आप उन्हीं की जो है झंडा उखाड़ने के चक्कर में पड़ गए? नहीं, मैं उनका झंडा उखाड़ नहीं रहा हूँ, बस समझ लिए कि वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका चेला हूँ, और उनके कामों को आगे बढ़ा रहा हूँ। चूँकि अब उनकी उम्र हो चुकी है ज़्यादा, आप देख ही सकते हैं, वो बोझ उठा नहीं पाएंगे टाउन एरिया का, इसलिए कह रहे हैं कि मैं बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। वो खुद कह रहे हैं कि वो बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करूँ तो मेरे लिए गैर मुनासिब बात होगी, लेकिन जनता यहाँ की देख रही है, कौन मैदान में है, कौन घरों में है और कौन रूम में है। मुझे किसी के ऊपर छीटा कसी करने कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम करता रहूँगा, जनता जवाब देगी। अभी तक आपने कौन सा बड़ा काम किया है? बड़े काम में तो अगर देखिए, मैं ज़्यादातर अक्सरियत में, जब मैं पूर्व सभासद था, अच्छा खासा नाला बनवाकर, जो आज ही के डेट में, ये समझ लीजिए आज से पहले जो बाढ़ हुई है,
हाबू खां का पानी, शेरवा का पानी और तलिया का पानी पठान टोला मीर हसन जो नाला बनवाया था तलिया होते हुए फूलपुर जा रहा है, ये मेरा ही बनवाया हुआ था मेरे कार्यकाल में। और उससे पहले कई काम किया हूँ जो लाखों लाख रुपया लगाकर पूरे के पूरे 30-30 घंटा में तारों को बदल दिया हूँ। जब विभाग नहीं सुन रहा था तो मैं शुरू से वो काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ है, मेरे विद्युत विभाग का काम करने से एक चीज़ का खात्मा हुआ। आप गौर करिएगा, जो वसूली प्रथा चल रही थी, जैसे ट्रांसफार्मर जलने पर लोग 20-20 रुपया 50-50 रुपया घरों से वसूला जाता था, ये आज ख़त्म हो गई है। आप पूरे सरायमीर में पता कर लीजिए, कहीं से चंदा वसूली नहीं होती, अब बंद हो गई। इसलिए कि मैं वो काम कर रहा हूँ खुद अपने पैसा लगा कर। सरायमीर की कई एक समस्याएं हैं, तो आपको कौन सी समस्या लगती है कि सबसे बड़ी समस्या है सरायमीर की? नंबर 1 पानी की समस्या, जल निकासी की। नंबर 2 बिजली। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। चेयरमैन बनने के बाद आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे? सर्वप्रथम पानी की समस्या, जल निकासी की, चाहे जैसे भी उसे करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाता हूँ तो समझ लीजिए मेरा लड़ना चुनाव बेकार है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली की, इसको तो हर हाल में मैं ठीक करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। इसके लिए किसी पार्टी का सपोर्ट लेकर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दल? मैं निर्दल चुनाव, मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा और किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लूँगा। ये अलग बात है, मेरे हर पार्टी से ताल्लुकात संबंध हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं रखता। मैं पहले चुनाव प्रयास किया था कि पार्टी लेवल से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आज फिर एक बार क्लियर कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं निर्दल रूप में लड़ूंगा चुनाव और इंशाल्लाह जीत हासिल करूंगा। अपनी जनता से आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? कोई एक बात? बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, लगातार नौकर की तरह, मैं नौकर शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि नौकर जिसको खटाया जाता है, आधी आधी रात को मैंने अपनी नींदों को, अपने चैन को, सुकून को बर्बाद करके, हटाकर, दरकिनार करके मैंने लोगों की सेवा की है। उसको देखे जनता, उसके बाद फैसला करे। वोट देने से पहले सिर्फ सोच ले कि कौन काम आया है मेरे लिए और कौन काम आ रहा है। पिछले लगातार 4 साल अभी तक हो चुके हैं, मैंने 4 साल में कहीं नातेदारी और रिश्तेदारी कहीं नहीं निभाई, सिर्फ सरायमीर में लोगों को काम किया। और इसी काम के पर्पज़ ये जो मैं बनवाया हूँ, समझ लीजिए कार्यालय, इसी काम के पर्पज़ से बनाया हूँ। साल भर इंशाल्लाह जो बचा हुआ वक्त है मैं उसमें काम करूँगा जनता का। और इंशाल्लाह मैदान में भी जिस तरीके से निकलता वैसा नहीं, ऑफिस बना लिया तो यहाँ पर मैं सोया रहूँगा, ऐसी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका भरम दूर कर दूँ कि मैं दौड़ने वाला नेता हूँ, मैं ऐसी वाला नेता नहीं हूँ।